अभी यूज करना भी नहीं आता, मिस यूज करना कहाँ से आता है? जी बिल्कुल। हमारे लोगों को अभी इस हथियार को कैसे उपयोग करना चाहिए ये पूरी तरह से अभी उनके पास ऐसा हुनर नहीं है। जी तो पहले तो उनको केवल दूसरों को डराने का छोड़ देना चाहिए, पहले अपने लोगों को जगाने के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए, जी उपयोग पर ध्यान दें। जी मिसयूज वो कर सकते हैं जिनके नियंत्रण में कानून व्यवस्था है। अभी दिल्ली में फसाद हुआ, उन्हीं लोगों ने किया, नाम रख दिया मुसलमानों ने फसाद कर दिया। शाहीन बाग आंदोलन को वो खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद, वो मिश्रा जो ब्राह्मण था उसने बयान देने के बाद दूसरे दिन वो प्लानिंग के तहत फसाद कर पाए। तो ये उनका ही है सारा का सारा मामला। जो किसान आंदोलन अभी तो चल वो रहा है। मिसयूज क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी मेंटेन करने वाली होम मिनिस्टर ही अमित शाह है। जी यानी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है वही अपने भाषण में कहता है जहाँ नहीं करेगा। बिल्कुल वो मैं देखा वो वीडियो उसका, जी। जो अपना तो वो जी जी वो बात उसने 2-3 बार दोहराई, जी आपने देखा होगा 2-3 बिल्कुल बार दोहराई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो डराने का काम करते हैं, तो वो उसका बॉडी लैंग्वेज स्वाभाविक नहीं था, नेचुरल नहीं था। हाँ, तो वो ऐसे बॉडी लैंग्वेज थी कि हम ये काम गलत कर रहे हैं मगर फिर भी हम अपने लोगों के लिए, हमारे हक के लिए, हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। जो मैं सोशल कहना मीडिया चाहता हूँ हमें डराने की जरूरत ही नहीं है, हमें मिसयूज करने की जरूरत ही नहीं है, हमें यूज करने की जरूरत है। अक्सर वही आप कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, हमें यूज करने की जरूरत है, मिसयूज करने की नहीं। जो किसानी आंदोलन अभी चला, किसानी आंदोलन को इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उन्होंने बदनाम किया, सरकार ने बदनाम किया। तो हमें क्या करना चाहिए कि सरकार हमें ये भी ना कहे कि कानून के दायरे में डाल के, जैसे आपने देखा ही है कि सभी को, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी एफआईआर डाल रही है। तो जो समाज है वो कैसे इनका सामना कर सके, आपके कोई राय है? दो-तीन बातें, किसान आंदोलन चलाने वाले जो लोग थे जी उनके अंदर भी मैंने कुछ कमियां देखी। जी एक, जब बार बार पगड़ी वाले और दाढ़ी वाले लोगों को ही दिखाया जाएगा जी तो बीजेपी वालों को ये मौका मिलेगा, ए यार ये तो पंजाब का आंदोलन, कहाँ है देश भर के किसानों का आंदोलन है। जी तो जब बीजेपी वाले ऐसे कमेंट कर रहे हैं तो वो जो नेतृत्व वर्ग है, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जी उनको खबरदारी लेनी चाहिए, जी उनको अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। जैसे बीजेपी वाले काउंटर कर रहे हैं उसको काउंटर करने वाली स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। तो वो कमियां उसके अंदर मैं देख रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने 40 का आंकड़ा फिक्स कर दिया, उसके बाद 48 नहीं होना चाहिए, 42 नहीं होना चाहिए, ये कोई मुझे समझदारी की बात नहीं लगती। मैं ये कहता हूँ इस आंदोलन को भारत व्यापी बनाओ ना, जी और हर स्टेट के बंदे को रिप्रेजेंटेशन दे दो। जी जब हर स्टेट का बंदा उसमें रहेगा और बोलेगा कि मैं तमिलनाडु की तरफ से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं केरला की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं पंजाब की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं हरियाणा की तरफ से बोल रहा हूँ, जी तो बीजेपी के लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा ये तो पंजाब और हरियाणा का ही आंदोलन, बिल्कुल ये तो सारे देश के जो किसान है 94% किसान जो है वो मेरे साथ है। कल अगर राज्यों में चुनाव हुआ और वो चुनाव अगर बंगाल में नरेंद्र मोदी ने जीत लिया तो जीतने के बाद पहला बयान देगा नरेंद्र मोदी, किसानों ने हमें जिताया, बिल्कुल। ऐसा बयान देगा, किसानों ने हमें जिताया। तो सर ये जो अब जड़ ये है, जो सारी बातें हैं, ये आंदोलन करने का नेतृत्व जिनके पास में है उनको ये खबरदारी लेनी चाहिए। जो ये सारा होता है, एक मिनट बंद कर दो यार, अरे आवाज आ रही भाई, थोड़ा इनको मीडिया गाइड दे रहा हूँ। कुंडी लगा दो यार, एक कुंडी लगा। आपकी इसमें क्या राय है कि जो सारा आंदोलन बार बार आंदोलन करने पड़ते हैं, कभी किसी का रेप होता है, लड़कियां सेफ नहीं है पूरे देश में, कभी ये किसानों का करना पड़ रहा है, कभी किसी का करना पड़ रहा है, जो जड़ है वो ईवीएम है। क्या आपको लगता है कि इस किसानी आंदोलन के साथ में ये बात भी रखनी चाहिए थी कि जो ईवीएम है, जड़ है, जिससे सरकार आती है बार बार और हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर ये करती है, जुल्म करती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
दो बातें मैंने सजेस्ट की उनको। मेरा किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राम स्वरूप वर्मा जी जी वहाँ थे, जी उन्होंने स्टेज पर ये बात की। जी उनको कहा कि आप ये एजेंडे में ईवीएम मशीन का मुद्दा डालो। जी तो 40 जो नेता थे उन्होंने कहा नहीं, पॉलिटिकल क्रिटिकल होता है ऐसा कहा। तो वो लोग तो पॉलिटिकल लोगों से बात कर रहे थे जी और उन लोगों से बात कर रहे जो ईवीएम मशीन में घोटाला करके चुन के आए जी और उन्हीं लोगों को बात कर रहे हैं। जी तो जब उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं तो वो मामला हल नहीं होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनको जो आंदोलन करना है करो, जी चुनाव तो मुझे ईवीएम से जीतना है, तुम आंदोलन करते रहो, मैं ईवीएम से चुनाव जीतता रहूं। तो जब तक किसान आंदोलन के लोग ईवीएम का बंदोबस्त करने की मामला टेकअप नहीं करते तो उनकी सुनवाई होने वाली नहीं। जी एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा मैंने उनको सजेस्ट किया, आपके आंदोलन को रीजनल आंदोलन बताया जा रहा है, जबकि सारे देश भर के किसानों की सहानुभूति आपके आंदोलन के प्रति है। जी सहानुभूति है मगर समर्थन खड़ा करने वाला संगठन नहीं। राष्ट्रव्यापी संगठन जहाँ जहाँ है वो मैदान में है, जहाँ नहीं है वो तो 3 जगह मैदान में है। पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इवन उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने के बजाय ये सुनवाई होने वाली नहीं है। बीजेपी को डर लगे हर स्टेट में हम चुनाव हार जाएंगे, ऐसा जब तक डर पैदा नहीं होगा तब तक कोई सुनवाई होने वाली नहीं। अभी तो सुन ही नहीं रहे, वो इनको बुलाते हर बार और अपने सुनाते, इनके थोड़ी सुनते। ये 40 लोग वहां अखबार लेके जाते, वो बोलते रहते, अखबार पढ़ते रहते और वही बात बार बार कहते। वो मंत्री जो तंवर है वो पिछले मीटिंग में जो बोलता है वही बात दोबारा बोलता है, तो इनको वो वही सुनी हुई बात होती है। तो ये अपना अखबार निकालते वो बोलते रहते, वो अपना घंटा 2 घंटा बोलता है, ठीक हो गया। आपकी क्या राय है कि सर आपका क्या करना चाहिए, आपके उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए सरकार एक तो ईवीएम का मुद्दा उधर उन आंदोलनों में शामिल करना चाहिए और सारे देश भर में जी इस आंदोलन को फैलाने की नई स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए। तो और 40 जो किसान हैं जी। उनको मेरा अनुरोध है कि वो ऐसा करें। जी तो अपने उनके संगठन बाहर की बहुत सारी संगठनाएं हैं जो इस बात के लिए सहानुभूति रखता है, साथ समर्थन देने के लिए वादा करता है। जी उनको ये डर दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हमारे हाथ से नेतृत्व चला जाएगा, देश के दूसरे लोगों के हाथ में चला जाएगा, ये डर निकाल देना चाहिए। किसान ये आंदोलन नेतागिरी करने के लिए, नेतागिरी चमकाने के लिए ये आंदोलन नहीं है, ये किसानों की मौलिक समस्याओं का समाधान करने के लिए। मेरी सर पर्सनल राय मुझे लगता है कि ये सिर्फ पत्रकारों किसानी की आंदोलन राय नहीं है। है, इंसानी आंदोलन है। नहीं सर, पत्रकारों की भी मैं राय है। एक राय रख रहा हूँ कि क्या किसान आगुओं को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये हर बंदे का आंदोलन है, इंसानी आंदोलन है, कि किसानी आंदोलन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपको याद होगा बिहार के विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने ये पाबंदी नहीं लगाई थी कि इसमें राजनीतिक लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। जी वो गए, जयप्रकाश नारायण को विनती किया कि आप नेतृत्व करें, हम आपका साथ देंगे। जयप्रकाश नारायण ने नौजवानों की बात को टाल नहीं पाए, नेतृत्व हाथ में ले लिया। अब वो तो आज़ादी के आंदोलन में बिहारी हजारीबाग का जेल तोड़कर भागा हुआ आत्मा था 42 के आंदोलन में, क्विट इंडिया में। जी वो तो नेता था, तो वो तो डायलिसिस पर था, वो कुर्सी पे बैठ के ही भाषण करता था और घूमता था और सारे देश के अखबारों की लाइन जो है वो बनती थी। तो परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे बहुत सारे देश भर में, उन्होंने साथ दिया, क्योंकि वो समाजवादी था। जी समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको पहले साथ दिया, उसको फिर लोकदल वालों ने साथ दिया, चौधरी चरण सिंह के साथ भी जो उन्होंने साथ दिया, फिर इस तरह से फिर जनसंघ ने साथ दिया अटल बिहारी अडवाणी ने, और ये मामला तो इतना डर पैदा हो गया इंदिरा गांधी के अंदर कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी